हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरो। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो और बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी में हो। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो थैंक्स फॉर कमिंग एंड वॉचिंग द वीडियो। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगर आप मेरे रिटर्न सब्सक्राइबर हो तो वेलकम बैक आपका। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। तो डेली की तरह हम रीडिंग करेंगे फिर से थर्ड पार्टी पे और चेक करेंगे कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में या आपके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, क्या सिचुएशन है। ठीक है, और अगर आपको लगता है आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी है तभी ये रीडिंग आपके लिए है, वरना अगर थर्ड पार्टी नहीं है तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। सारे ही साइंस और जेंडर के लोग इसे देख सकते हैं। साइन और जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं रहेगी ये रीडिंग, एंड जनरल रीडिंग रहेगी। तो जितना पार्ट आपसे रेजोनेट करेगा आपके लिए होगा और बाकी किसी और के लिए होगा। आई होप आपसे बहुत सारा पार्ट रेजोनेट कर जाए अगर आप मेरे चैनल पर रेगुलरली आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। प्लीज यूनिवर्स हमारी हेल्प कीजिए प्लीज। जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, क्या सिचुएशन है, प्लीज हमें हेल्प कीजिए। वी हैव स्टॉर्म वार्निंग, कल भी था ये कार्ड। कॉन्ट्रैक्ट नंबर 6, we have number 17 contract, इसको साइड पे रख देते हैं। we have number 34 door to person healing and happiness, blossoming abundance क्यों बोला मैंने, चलो देखते हैं। Angel of Balance number 48, Blossoming Abundance आ गया नंबर 3, बॉटम ऑफ द डेक है नंबर 2 जर्नी, एंड नंबर 43 मैन होल्डिंग अ कॉइन, रेस्ट एंड रिजुविनेशन। ठीक है, द वर्ड। ठीक है, तो अगर हम ये बॉटम ऑफ द डेक के 4 कार्ड्स देखें, हम इन्हें यहाँ रखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हमें आगे का अपडेट मिल जाएगा आगे का। तो देखिए फिर से वही सिचुएशन है, तूफान आया हुआ है जिंदगी में, बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है, प्रॉब्लम हुई है और चीज़ें जो है बहुत बिगड़ गई है। और आपके पर्सन, आपके पार्टनर यही चाहते हैं कि वो इस सिचुएशन को लीगली बैलेंस करें। आई मीन लीगली सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं। और अभी जो सिचुएशन चल रही है आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा हीलिंग और हैप्पीनेस की ज़रूरत है और उन्हें पता है, वरना तो सरवाइव करना ही मुश्किल हो जाता है। अगर हमारा दिल बहुत टूटा होता है या हम कोई हमें ऐसा धोखा देता है जिससे उभरना मुश्किल हो जाता है। बैलेंस बनाना चाहते हैं आपके पर्सन, यही चाहते हैं कि प्यार से प्यार मतलब कि अच्छे से पोलाइटली बात करके इस चीज को खत्म कर दें। ठीक है, लड़ाई करके झगड़ा करके कुछ नहीं करना चाहते हैं कि ये जो इनकी जर्नी थी इनके साथ, थर्ड पार्टी के साथ, इसे खत्म कर दे और दोनों अपने अपने रास्ते चले जाएं। अगर किसी के केस में बेबी है, बच्चा है, तो भी आपके पर्सन चाहते हैं कि थर्ड पार्टी के साथ प्रॉपरली बात कर लें उस बारे में कि किस तरह से चीज़ों को करना है, और ताकि बेबी भी खुश रहे लेकिन इस रिश्ते से निकल जाए। मैन होल्डिंग का कॉइन है यहाँ पर, तो चाहते हैं कि जितने पैसे जो भी मांगता है या मांगती है इस सिचुएशन से निकलने में जितना खर्चा होता है वो करने के लिए वो तैयार है और शांति से निपटाना चाहते हैं सारे मैटर को, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते। ठीक है, सिर्फ वो करना चाहते हैं कि अपने मन को शांत करना चाहते हैं और जो चीज़ें हुई हैं उनसे निकलना चाहते हैं। ठीक है, और चाहते हैं कि
ये भी अपने रास्ते हो और मैं भी अपने रास्ते हो, और जिंदगी में उसकी भी खुशी आए, मेरे भी आए। बिकॉज बहुत ज्यादा शायद सहन करके देख लिया, शायद छोटी छोटी चीजें पहले भी होती थी लेकिन वो इग्नोर हो जाती थी, लेकिन इस बार कुछ तो बड़ा हुआ है। हम टैरो से जानने की कोशिश करेंगे कि थर्ड पार्टी ने क्या किया है। ठीक है, अब द वर्ड का कार्ड है, तो इन दोनों की एक साइकिल का एंड है, चाहे उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाए, थोड़ा सा टाइम लगता हो सकता है किसी किसी का इस साल के एंड तक जो है, ठीक है, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी की साइकिल कंप्लीट हो जाए। किसी किसी की सितंबर अक्टूबर तक, अक्टूबर, आई थिंक अक्टूबर तक, नवंबर तक, ठीक है, या नेक्स्ट ईयर के स्टार्ट होते कुछ ना कुछ चेंजेस। तो इन दोनों की साथ में साइकिल चल रही है जो कंप्लीट होगी, और ये इस रिलेशनशिप से बाहर आएंगे, किसी ना किसी जर्नी में है दोनों। कार्मिक जर्नी हो सकती है, एक टाइम पीरियड हो सकता है एक दूसरे के साथ निकालना और फिर अलग होना। ठीक है, तो जो चीजें हुई हैं अकॉर्डिंग टू यूनिवर्स प्लान ही हुई है। तो जस्टिस लाना चाहते हैं आपके पर्सन अपनी लाइफ में, अब एक्शन लेना चाहते हैं अपनी खुशियों की तरफ। ठीक है, अपना एक बार लाइफ में अपना सोचना चाहते हैं और प्यार भरी जिंदगी जीना चाहते हैं। आपको मैं अगर इजी वे में, इजी वर्ड्स में बताऊं, ठीक है, और कहीं ना कहीं जब वो बैलेंस बना लेंगे ना इस सिचुएशन में, तब उनकी लाइफ में अबंडेंस आ जाएगी, खुशियां आ जाएंगी। ठीक है, कोई ना कोई तो है जो उनका सोलमेट है, आप लोग हो सकते हैं, जो उनकी लाइफ में आ सकता है। यहाँ पे कार्ड नहीं है, पर मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन की लाइफ में बहुत सारा प्यार है, बहुत सारी अबंडेंस है। ठीक है, जब वो इस चीज से निकलेंगे और अपने सोलमेट के साथ एक रिलेशनशिप में आएंगे, अगर आप लोग हो उनके सोलमेट और आपको पता है आप इस जर्नी में हो, तो आपके बारे में ही जरूर मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, और किसके बारे में बात कर सकती हूँ मैं। ठीक है, तो एक्शन लेंगे वो सिर्फ अपनी हीलिंग के लिए, अपने प्यार के लिए, और बैलेंस यहाँ भी था और बैलेंस यहाँ भी है, तो बैलेंस बनाना यहाँ भी है। तो बैलेंस बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर कॉर्नोकोपिया है, कोई ना कोई यहाँ ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकता है। 11 11 22 ऐसे नंबर 222 आप लोगों को दिख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों का साथ लिखा हुआ है जहां तक मुझे लग रहा है, बस थोड़ी सी देर रह गई। मुझे पता है थोड़ी सी देर, पता नहीं कितनी होती है, लेकिन हम लोग रोज अपडेट करते हैं, तो मैं आपको अपडेट कोशिश करूंगी, मैं अपडेट आपको देती रहूंगी क्या हो रहा है, क्या हो सकता है, ताकि आप लोगों को भी थोड़ी सी सिचुएशन के बारे में क्लैरिटी मिल सके। हो सकता है आपके पार्टनर बहुत ज्यादा टाइम अकेले, पर्सन बहुत ज्यादा टाइम अकेले स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि ये जो तूफान आया है जिंदगी में, इससे निकलना बस, और अपनी खुशियों के बारे में सोचना। अगर आप लोग सोल जर्नी में थे, तो कहीं ना कहीं आपके पार्ट सोल जर्नी में हो, तो आपके पर्सन का ध्यान कभी कभी आपकी तरफ भी जाता है कि आपके साथ ही उनकी खुशियां थी, अबंडेंस थी, और उन्होंने इस प्यार को जो है बीच में ही क्लोजर नहीं दिया, बीच में छोड़ दिया, जबकि उनको आपके साथ रह के हीलिंग मिलती थी, प्यार मिलता था, अपनापन फील होता था, ही फील्स लाइक फैमिली विद यू। तो वो चीज भी उनके माइंड में घूमती है, और उनको पता है मेरी खुशियां उस तरफ है। और मुझे लगता है आप लोग हीलर हो, या आप लोग बहुत इनोसेंट हो, पोलाइट हो, नर्चरिंग हो, बहुत प्यार करते हो, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें आपके पार्टनर के जहन में है, उन्हें याद है, पर फिलहाल वो इस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं। ठीक है, अब हम टैरो से देखते हैं। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज एंजल्स हमारी हेल्प कीजिए। जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनके पर्सन के साथ थर्ड पार्टी ने क्या धोखा किया है, हमें थोड़ा सा प्लीज एंजल्स बताइए, क्योंकि एक सब्सक्राइबर ने मुझे पूछा था कि क्या आप देख सकते हैं कि थर्ड पार्टी ने क्या धोखा किया है। अगर कार्ड्स में आता है, कुछ दिखता है, तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। देखते हैं, प्लीज यूनिवर्स हेल्प कीजिए। जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनके पर्सन के साथ थर्ड पार्टी ने क्या धोखा किया है, प्लीज यूनिवर्स हेल्प कीजिए। हमारे पास है पेज ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। साइंस मैंने नहीं बताए, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, लिब्रा है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग, एंड यही साइंस अभी दिख रहे हैं यहाँ पे। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। आप लोग ना बहुत एक दूसरे से इमोशनली अटैच हो, आप और आपके पर्सन एक दूसरे को फील कर सकते हो आप लोग। थर्ड पार्टी ने उनके पर्सन के साथ क्या हेल्प कीजिए प्लीज एंजल्स। वी हैव 2 ऑफ कप्स,
We have Hanged Man. We have Six of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. प्लीज एंजल्स हमें बताइए कि थर्ड पार्टी ने क्या किया है, इनके पर्सन के साथ क्या डिसीव की है, क्या धोखा किया, हमें थोड़ी सी क्लैरिटी दीजिए प्लीज एंजल्स। पेज ऑफ कप्स, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। पाइसिस है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। Three of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. We have Two of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. ठीक है, bottom of the deck we have Ten of Swords, Gemini, Libra, Aquarius and High Priestess. Then we have Page of Wands. ठीक है, ये हम लेंगे। मुझे यहाँ पर जैसे मैं कार्ड्स देख रही हूँ थर्ड पार्टी के धोखे के लिए, पहली वाइब और एनर्जी तो मुझे ये आई है कि शायद थर्ड पार्टी किसी और के साथ इन्वॉल्व है। मैं ये नहीं कह रही रिलेशनशिप है, मे बी चैटिंग है, बातें हो रही हैं, किसी के लिए फीलिंग्स है, ठीक है। और उसके अलावा मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन को ये बातें पता नहीं थी कि ये सब चीजें चल रही हैं, और जब उन्होंने रिकॉग्नाइज किया इस चीज को तो उनका दिल बहुत टूटा और उनकी लाइफ जैसे एकदम रुक के रह गई। और फिर उन्होंने सोचा कि मैं मतलब इस रिलेशनशिप में हूं तो मैं ठीक नहीं, मतलब मेरी लाइफ में ये सब ठीक नहीं चल रहा है। और मुझे लगता है कि आपके पर्सन को ऐसा धोखा दिया है, बातें छुपाई है थर्ड पार्टी ने बहुत ज्यादा, क्योंकि ये हाई प्रीस्टेस है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, इसे पता है क्या बात बतानी है, क्या बात छुपानी है, क्या भेद रखने हैं, किस तरह किसके साथ चलना है, और ये किसी को बताती नहीं है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ ऐसा तो हुआ है कि आपके पार्टनर को ये फील हुआ है बैक स्टैबिंग, ठीक है, और वो एंड करना चाहते हैं। आप देख रहे हो कितने सारे खंजर। तो मुझे लगता है धोखे वाइज ना एज सच कुछ स्ट्रॉन्ग बात तो यहाँ पे नहीं दिख रही मुझे, जो मैं आपको एक बता सकूं। आपके पर्सन को ना छोटी छोटी बातों पे झूठ बोला गया है, और इस बार जो झूठ बोला गया है, कोई बात छुपाई है, ठीक है, वो ऐसी थी कि जो बर्दाश्त से बाहर थी, ठीक है। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि थर्ड पार्टी में भी किसी के साथ इन्वॉल्व हो सकती है, कोई अच्छा फ्रेंड हो सकता है या सकती है, या किसी से ऑनलाइन हम मिलते हैं, चैटिंग करते हैं, बातें करते हैं, फीलिंग्स फ्लर्ट भी हो सकता है। और जब आपके पार्टनर ने इस चीज को रिकॉग्नाइज किया और क्लैरिटी लेने की कोशिश की, तो उन्होंने प्यार से उसको ट्रीट करने की बजाय, ठीक है, मिलकर इकट्ठे इस बात पे काम करने के बजाय उन्होंने उनका बुरी तरह से दिल तोड़ दिया और उनको वहीं पे अटका दिया, ठीक है। बिल्कुल क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स वाली एनर्जी में है थर्ड पार्टी, ठीक है। और मतलब जब ये चीज हुई इस एनर्जी में आ गई और उन्होंने मतलब ऐसा किया कि इस तरह की बातें सुनाई आपके पर्सन को, इतनी बातें बोली कि उनका दिल बुरी तरह से तोड़ दिया। शायद उनको ये भी बोला कि तुम भी ऐसे हो, या तुम्हारा पास्ट भी ऐसा था, तुमने ये किया, तुम किसी के साथ इन्वॉल्व थे, तुम मुझे बोल रहे हो या रही हो। तो बहुत सारी चीजें ना उन्हीं के ऊपर ब्लेम डाल दिया, ठीक है, जिससे कि आपके पर्सन को लगा कि मैं निकलूं इस सिचुएशन से। और अब ऐसी कोई बात सामने आई ना, जैसे कि ना कुछ छुपी हुई चीजें बाहर आई हैं। यहाँ पे हाई प्रीस्टेस है इस रिलेशनशिप में ना, शायद थर्ड पार्टी ने बहुत सारी बातें छुपाई हुई थी, ठीक है, और वो सामने आई है अब आपके पार्टनर ने। और आपके पार्टनर को बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि मेरी पीठ में छुरे भोंके गए हैं छोटी छोटी बातों से, और अब ये, ठीक है। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि थर्ड पार्टी शायद किसी के साथ इन्वॉल्व है। मैं ये नहीं कह रही उसका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है, शायद ऑनलाइन हम किसी के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं, फ्रेंड बना लेते हैं, बात थोड़ी बढ़ जाती है, फीलिंग्स आ जाती हैं। तो कोई इस तरह का धोखा हो सकता है, जैसे आप पूछ रहे थे ना क्या धोखा हो सकता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई है यहाँ पर, ठीक है। ऑनेस्टली दो लोग भी हो सकते हैं, या मल्टीपल लोगों से जैसे हम बातें करते हैं, चैटिंग करते हैं, कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन हुई है, ठीक है, किसी से चैट करना, और हो सकता है किसी से बात थोड़ी चैटिंग से आगे बढ़ गई हो ऑनलाइन, ठीक है, मे बी मिले भी हो और आपके पार्टनर के सामने ये बात आ गई है। और अब जब आई है तो
आपके पार्टनर कंफ्यूज हो गए किस तरफ जाऊं, दिल बुरी तरह से टूट गया है, ठीक है। शायद आपके पार्टनर पर्सन और आपके पार्टनर जो भी है ये चीज बर्दाश्त नहीं कर सकते कभी भी। थर्ड पार्टी मुझे लगता है एज में बड़ा है या बड़ी है, या मैच्योरिटी वाइज बहुत ब्रेन बहुत चलाता है या चलाती है, दिमाग से बहुत चलते हैं रिश्तों में, और कहीं ना कहीं सबको चुप करा देते हैं, मतलब अपने आप को जिता लेते हैं हमेशा किसी भी सिचुएशन में। इतनी पावर है कि सबको चुप करा देते हैं। और बात जो कि इल्जाम होते हैं ना, कोई लगाता है कि तुमने ये गलत किया वो गलत किया, तो मुझे लगता है कि थर्ड पार्टी उन्हीं पे लगा देती है इल्जाम कि तुमने ही किया, लगा देता है या देती है कि तुम ही ऐसे हो, तुम शक करते हो, तुम झूठ बोल रहे हो, मैं किसी से नहीं मिला या मिली ये सॉरी। तो ये कुछ हुआ है, कोई चैटिंग, कोई चीजों को लेके क्लैरिटी लेने की आपके पर्सन ने कोशिश की थर्ड पार्टी के साथ, और वो मतलब मुझे लगता है कि आपके पार्टनर ने स्पाई किया है थर्ड पार्टी पे ऑनेस्टली, ठीक है। थोड़ा सा कोशिश की देखने की, नोटिस करने की, किससे चैट करता है या करती है, बात करता है या मिलती है या मिलता है, जो भी है मेल फीमेल। और फिर जब उनको हो गया कि ये सब ऐसा हो रहा है थर्ड पार्टी की तरफ से, और उन्होंने जब क्लैरिटी मांगने की कोशिश की, तो थर्ड पार्टी ने साफ कह दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम झूठे इल्जाम लगाते हो, तुम खुद ऐसे हो, तो सारी बातें उन्हीं पे डाल दी। तो ये सब हुआ है जो मुझे लग रहा है। और आपके पार्टनर ने फिर सोचा कि मैं इतनी बुरी तरह से फंस गया हूँ या गई हूँ, तो अब मुझे इंट्यूटिवली सोचना पड़ेगा। काफी देर वो अकेले रहे, उन्होंने मतलब मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पे अपने फ्रेंड्स को जाके बताया, अकेले में टाइम स्पेंड किया और आंसर जानने की कोशिश की, और फिर उनको लगा कि उन्हें अपने दिल की सुननी चाहिए। अगर उनका दिल कह रहा है कि ये गलत है इस जगह, तो ये है, अपने दिल की फाइनली वो सुनते हुए नजर आ रही है। तो ये सिनेरियो हो सकता है कि है। अब हम देखते हैं कि थर्ड पार्टी नहीं, आपके पर्सन आपको आज भी याद कर रहे हैं, क्या फीलिंग्स है जो हमने कल भी देखा था, ठीक है। देखते हैं, इसको थोड़ा सा आगे कर देते हैं। प्लीज एंजल्स, प्लीज यूनिवर्स, हमें बताइए कि जो भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं उनके पर्सन उनके लिए आज भी फीलिंग्स रखते हैं, बात करना चाहते हैं, उनके बारे में सोचते हैं। प्लीज एंजल्स, प्लीज यूनिवर्स हेल्प कीजिए। स्पाइसेस यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और देखो, मैं जब शफल कर रही थी ना, मेरे मन में यही कार्ड चल रहा था कि ये कार्ड आ सकता है, और यही कार्ड सबसे पहले गिर गया। देख लो, आप आराम से देख लो। तो आप लोग ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में हो सकते हो, इसीलिए आज तक एक दूसरे से अलग नहीं हो पाए। आपके पार्टनर और आपका बहुत ज्यादा मैग्नेटिक पुल है, बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, डिवाइनली गाइडेड है, ठीक है। एक दूसरे से फिजिकल अट्रैक्शन बहुत है, चुंबक हो एक दूसरे के लिए आप लोग, वो हो सकती है बात, ठीक है। तो सबसे पहला कार्ड यही आया। अब मैं और कार्ड ले लेती हूँ। तो आपके लिए, आपके पर्सन की फीलिंग के लिए सबसे पहला कार्ड लवर्स है, बहुत प्यार है। तो ये सिर्फ आपकी फीलिंग नहीं है, उनकी भी है। इसमें 2 लोग आप देख सकते हो। जेमिनी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, और पाइसिस और लिब्रा। कार्ड्स गिर गए हैं, फीलिंग्स बहुत उभर कर आ रही हैं, लेकिन हम इतने सारे कार्ड नहीं लेंगे, ठीक है। कोई ना कोई यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो आप लोगों को बेहतर पता होगा। जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनके पर्सन की, उनके लिए क्या फीलिंग्स है। वी हैव स्ट्रेंथ, नंबर 8, नंबर 6 और 8 है यहाँ पर। 6 किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, 2 बार है। आप दोनों का पास्ट लाइफ रिलेशनशिप भी हो सकता है। और 2 अगर आप लोगों को दिखता है तो समझ जाइए कोई ना कोई चॉइसेस है लाइफ में, किसी ना किसी को कोई डिसीजन लेना है, आपके पर्सन को या आपको, ठीक है। चॉइसेस है यहाँ पर कि किसी को छोड़ के किसी को चुनना होगा। और कहीं ना कहीं ये कार्ड भी चॉइसेस को बताता है कि एक से ज्यादा चॉइसेस है, पर डिपेंड आप पे करता है, आपके पर्सन पे। वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, आप खुद देख लीजिए। डेथ, मुझे लगता है पूरा ट्रांसफॉर्मेशन होगा अब आपके पर्सन का, या हो रहा है, स्टार्ट हो गया है। स्कॉर्पियो यहाँ पे है, लियो है, 9 ऑफ कप्स। देखो क्या फीलिंग है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, यस, अच्छे कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक आप खुद देख लीजिए, न्यू बिगनिंग चाहते हैं।
और ये बहुत अच्छा ब्लेसिंग का कार्ड होता है न्यू बिगनिंग के लिए, यूनिवर्स की तरफ से न्यू बिगनिंग आप लोगों को मिलती है। ठीक है, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, जेमिनाई, लियो, स्कॉर्पियो है एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। यहाँ पर आप लोग जेमिनाई और लियो का कपल, स्कॉर्पियो और जेमिनाई, स्कॉर्पियो और लियो, पाइसेस और जेमिनाई, पाइसेस और लियो, पाइसेस और स्कॉर्पियो, पाइसेस और अर्थ साइन का कपल हो सकते हैं या एयर साइन, सारे ही साइंस हैं। तो आपके सामने है कार्ड्स। ठीक है, आपको लेकर उन्होंने ये रिश्ता एंड कर दिया था, जबकि उनको ये पता था कि आप ही उनकी विश फुलफिलमेंट हो, आप ही वो। देखो, दिल में तो सबको पता ही होता है ना, चाहे आपको कभी भी कन्फेस करें या छोड़ के चले जाएं, लेकिन दिल को थोड़ी ना ऑल्टर कर सकते हैं, दिल में तो वही है जो बसा हुआ है। ठीक है, उनको पता है कि आपके साथ उन्होंने रिलेशनशिप एंड किया, जबकि आप बहुत प्यार करते थे, आपने बहुत सारी चीजें सही और बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ रखी, और आज भी आप उतना ही प्यार करते हो। आपके पर्सन को कहीं ना ये चीज पता है कि वो उतना ही प्यार करेगा या करेगी, वो नहीं बदल सकता या सकती, वो पर्सन ही ऐसा है, वो सबसे प्यार करती है या करता है। और रिलेशनशिप में वो तो ऐसे है कि जैसे कर लिया प्यार तो कर लिया, कोई मिलावट नहीं। तो आपके बारे में ये सोचते हैं और चाहते हैं, और उन्होंने खुद एंड किया था इस रिलेशनशिप को, पर फिर से इस रिलेशनशिप को चांस देना चाहते हैं, इस तरफ आना चाहते हैं। उन्हें ना आप बहुत नर्चरिंग, बहुत भोले, बहुत इमोशनल, पहले जैसे कहते होंगे ना आपसे कि आप बहुत इमोशनल हो, आप बहुत नर्चर करते हो बहुत ज्यादा, कहीं ना कहीं पहले आपको इस तरह से कहते होंगे कि आप इतने ज्यादा इमोशनल हो, आप इतना ज्यादा ख्याल रखते हो, इतनी ज्यादा केयर करते हो कि आपको लगता होगा कि जैसे मैं गलत हूँ या मुझे पता नहीं ऐसे क्यों कह रहे हैं। लेकिन अब उन्हें यही चीज आपकी क्वालिटी में तब्दील होती नजर आती है, उनकी सोच में तब्दीली आई है। उनको लगता है कि लेडी या जेंट्स, जो भी लड़का या लड़की हो, तो ऐसा होना चाहिए जैसे कि सच में इमोशनल हो, सच में प्यार करे, सच में नर्चर करे, सच में सपोर्ट करे, पूरी तरह से आपके पर्सन की फीलिंग्स जो है ना बहुत ज्यादा ऑल्टर हो गई है, चेंज हो गई है, और अच्छी बात है। ठीक है, आपने जो स्ट्रेंथ रखी, आपने जो हिम्मत रखी, वही चीज उनको जो है अट्रैक्ट कर गई है। आपके साथ हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं आप। अब जो आप अगर आपके पास आएंगे तो अपने घर वालों को मिलवाएंगे खुल के आपको। ठीक है, आपके बारे में ओपनली बताएंगे, आपसे कमिटमेंट लेना चाहेंगे, एक न्यू बिगनिंग करना चाहेंगे आपके साथ। ठीक है, अब नहीं डरेंगे वो किसी चीज से, क्योंकि अब ठान लिया है, और जब बंदा ठान लेते हैं ना तो वो करता ही है। खास करके जब ऐसी चीजें देख ली हो और एक अच्छे पर्सन को दूर कर दिया हो, तो फिर पता लगता है कि क्या छिन गया हमसे, क्या चला गया और हमसे कितनी बड़ी गलती हो गई है। तो न्यू बिगनिंग चाहेंगे, हीलिंग का कार्ड है, न्यू बिगनिंग का कार्ड है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग का कार्ड है, बहुत अच्छा कार्ड है। तो ये चाहते हैं वो आपसे। ठीक है, आप देख लीजिए, बॉटम ऑफ द डेक है। अब ना हम इनसे देखेंगे आपके पर्सन की तरफ, आपके और आपके पर्सन की लव रिलेशनशिप के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस, इनको बहुत मुश्किल है शफल करना। We have, when you pass from this world, you take nothing with you but your soul and the memories you have shared with those you love. तो आपसे कहा जा रहा है, यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है कि जिंदगी हो चाहे ना हो, बट आपकी सोल अपने साथ ले जाती है जो मेमोरीज जो आपने शेयर किया है और जो पर्सन जो आपसे प्यार करता है या करती है। मुझे इस मैसेज का मतलब ये लग रहा है कि जैसे आप पिछले जन्म से इस जन्म में आए हो। ठीक है, हम जन्म, हमारी आत्मा हर जन्म जो है जीती है, तो आप उस पर्सन के लिए प्यार, आपकी सोल उसके साथ मेमोरीज लेके आई है। भले ही हम वो भूल जाते हैं, हमें कुछ याद नहीं रहता, हम पिछले जन्म में एक दूसरे के साथ थे, प्यार करते थे, एक रिलेशनशिप था, लेकिन हमारी सोल वो हमेशा याद रखती है। इसीलिए हम किसी को भूल नहीं पाते हैं इस जन्म में, हमारी उनसे इमोशनल अटैचमेंट कहीं नहीं जाती है। हम उनके ड्रीम्स में आते हैं, वो हमारे ड्रीम्स में आते हैं। हमें लगता है ये कनेक्शन चाहे हमसे सेपरेट हो गया हो, दूर हो गया हो, लेकिन ना नहीं छोड़ा जाता, पता नहीं ऐसा क्या है। तो हमारी सोल को वो पता होता है, और जब हम कहीं ना कहीं मेडिटेशन करते हैं और अपनी सोल से कनेक्ट होते हैं, तो हमें क्लैरिटी आनी शुरू हो जाती है। हमारी इंट्यूशन बताती है हाँ कुछ तो है, कोई तो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। भले ही हम पूरा भेद नहीं पा सकते यूनिवर्स का, लेकिन हमें समझ में आना, श्योरिटी मिलनी शुरू हो जाती है। और कहीं ना कहीं आपके पर्सन भी इनर वर्क करेंगे या कर रहे हैं, शांत रखने के लिए अपने मन को मेडिटेशन कर रहे हैं, इसीलिए उनकी इंट्यूशन उनको गाइड कर रही है, और आप भी कीजिए। ठीक है, बहुत प्यारा मैसेज है।
और अब हम एंजल्स, हीलिंग एंजल से देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपके प्यार के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए। मैं चाहती हूँ हमारे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएं और फिर मैं एलिजिबल हो जाऊंगी कम्युनिटी पोस्ट के लिए। फिर मैं डेली कम्युनिटी पोस्ट में पॉजिटिव अफर्मेशन, पॉजिटिव आप लोगों के लिए चीज़ें डालती रहूंगी जो आप डेली पढ़ सकते हैं। इस तरह से तो कम्युनिकेट नहीं हो सकता। कम्युनिटी पोस्ट आप लोगों को रोज नोटिफिकेशन आएगी, तो मैं चाहती हूँ कि हम वो कम्युनिकेट वैसे कर सके। तो 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, उसके लिए हम अभी रख देते हैं। मिरर कर रहे हो आप दोनों एक दूसरे को, फिर से आया है। मैनिफेस्टेशन भी चल रही है। Bottom of the deck we have angel of prayer. Ask the universe and the angels for help and guidance. तो यूनिवर्स देख रहे हैं, आपके साथ है। एंजल्स प्रेयर कीजिए, विश्वास रखिए, ठीक है। फर्स्ट कार्ड वी हैव गॉड ऑफ रिफ्लेक्शंस। द क्वालिटीज यू सी इन अदर्स आर सिंपली योर ओन रिफ्लेक्शन। तो एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, अच्छी एनर्जी में रहो, पॉजिटिव एनर्जी में रहो। जैसा आप फील करोगे, जैसी एनर्जी आप रखोगे, वैसे ही आपके पर्सन रखेंगे। एनर्जी अलाइनमेंट है यहाँ पर, ठीक है। देन वी हैव एंजल ऑफ मैनिफेस्टेशन। योर एफर्ट्स, डिटर्मिनेशन एंड परसिवेरेंस हैव पेड ऑफ। तो आपकी मैनिफेस्टेशन रंग लाने वाली है, रियलिटी में चेंज होने वाली है, ठीक है। वेरी नाइस। Goddess of the shadows, what you perceive to be your dark side holds a hidden treasure. तो जैसे अगर कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में है और आप लोग शेडो वर्क कंप्लीट कर लेते हो, इनर वर्क करते हो, तो वही ट्रेजर है जो आपको अबंडेंस दिलाएगा। वही मेन काम है करना, आपके पर्सन का भी और आपका भी, ठीक है। तो अगर आप करते हो, आपके पर्सन भी करेंगे। आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, ठीक है। तो आपकी रीयूनियन जो है जल्दी होने के चांसेस है। Angel of emergence, it's time for the real you to emerge. Be authentic, be real, be truthful. अपने आप को सेल्फ लव कीजिए और जिस तरह से है वैसे रहिए। चेंज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जब आपके पर्सन वापस आते हैं तब भी जिस तरह से अभी तक आप चेंज हो गए हैं, स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, एकदम ट्रांसफॉर्म पर्सन बन गए हैं, उस चीज़ को रखना है, छोड़ना नहीं है। फिर से पर्सन के आने के बाद बहुत ज़्यादा इमोशनल, बहुत ज़्यादा वीक नहीं हो जाना है, ना डिपेंड होना है, ऐसे रहना है जैसे हो गए हो। यही तो आपका इम्तिहान था, ठीक है। इसीलिए ये सब हुआ। Goddess of the earth, an idea connected to imagination, creativity and nature is coming your way. फिर से आपके लिए मैसेज है, मैनिफेस्टेशन, वो चीज जो आप सोच रहे हो आपकी तरफ आ रही है या रहा है, ठीक है। And then we have God of the arts, the artist within you is about to emerge. अब देखना, क्रिएटिविटी से आप चलोगे, अपनी इंट्यूशन की सुनोगे, नई नई आइडियाज आएंगे, आप दूसरे तरीके से इस रिलेशनशिप को हैंडल करोगे। बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुके हो, बहुत पॉजिटिव हो, आप लोगों ने सीख लिया है सरवाइव करना, और अब आपको कोई नहीं हरा सकता। जब यहाँ तक आ गए ना आप, तो आप कुछ भी पार कर सकते हो जिंदगी में, दुनिया में, ठीक है। बहुत अच्छी रीडिंग, बहुत अच्छे से आप लोग चल रहे हो, ऐसे ही रहिएगा, ठीक है। खुश रहिएगा हमेशा और पॉजिटिव रहिएगा। अपने पर्सन को पॉजिटिव एनर्जी सेंड कीजिएगा। तो आज की रीडिंग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो, इसे लाइक करना, कमेंट करके मुझे बताना मत भूलना आपसे कितना रेजोनेट किया, आपको कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है। रिमेंबर, हमें 1000 सब्सक्राइबर्स चाहिए। कोशिश कीजिएगा शेयर करने की अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ, अगर वो लोग इसमें इंटरेस्ट है या कोई इस जर्नी में है तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट गाइस।